सो हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक। सो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से मैंने अपना फर्स्ट लेक्चर को वाइंड अप किया था, ठीक है। वहीं से हम दूसरा लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे और हम 6.1 पे थे। 6.1 क्या मतलब बेसिक क्वेश्चंस आपको 3 बताए थे मैंने 6.1 के रेट ऑफ चेंज के, ठीक है। आज हम उसके आगे करेंगे। उससे पहले जो भी इस चैनल पे नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग यूपी बोर्ड 2025 के लिए इंटर और हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर में यूपी बोर्ड नहीं होगा, आई नो, लेकिन इंटर और हाई स्कूल के लिए दोनों के लिए मैथ्स पढ़ेंगे। अभी मैं इंटरमीडिएट की पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं हाई स्कूल की भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो इस चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करते रहें। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी 4 चैप्टर्स वाइंड अप करा चुका हूँ। एक डिफरेंशिएशन, एक है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक मैट्रिक्स, एक डिटरमिनेंट। ये 4 चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। और इससे अलावा मैं इस चैनल पे कभी कभी कैलकुलेशन ट्रिक वगैरह डालता रहता हूँ, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे आया, या जैसे बोल सकते हैं किसको मतलब अभी हमने हाल ही में एक वीडियो डाला था यूनिट डिजिट को कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो उसको कैसे करते हैं, सो आप लोग जरूर देखें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। और मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, थोड़ा जैसे मैं पहले बेसिक बताता हूँ, फिर कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है। ये सीरीज हमारी ऐसे ही चलेगी। उसके बाद जब आपका बोर्ड एग्जाम्स की स्कीम निकल जाएगी उसके 1 महीने पहले मैं क्या कराऊंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें मैं बेसिक्स भी बता रहा हूँ। इसमें थोड़ा ज्यादा इजी वे में रहेगा, लेकिन अगर आप इसको पढ़ लेंगे उसके बाद जो क्वेश्चंस लगाएंगे आपसे क्वेश्चन भी लगेंगे, सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज हम उसी के आगे करते हैं। तो सभी को राधे राधे, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे 3 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, एक क्वेश्चन और वहीं पे बेसिक का देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आई स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्विट, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लीजिएगा, ठीक है। आई स्टोन इज ड्रॉप्ड, स्टोन इज ड्रॉप्ड, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्विट लेक। क्विट लेक मतलब शांत पानी, क्विट लेक यानी शांत झील कह सकते हैं, ठीक है। एंड वेव्स मूव, एंड वेव मतलब क्या होता है, लहर, क्या होता है, लहर, ठीक है। वेव्स मूव इन सर्कल्स, वेव कैसे मूव कर रहे हैं, सर्कल्स में, ठीक है। एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट द इंस्टेंट when the radius of a circular wave, when the radius of a circular wave is 8 सेंटीमीटर, क्या होगा, 8 सेंटीमीटर जब रेडियस होगा तो फाइंड करना है हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए कहा क्या गया है, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्विट लेक एंड द वेव्स मूव इन सर्कुलर एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। जस्ट सपोज दैट कोई एक लेक है, क्या लेक है, हम उसमें कोई एक पत्थर मार रहे हैं। जस्ट सपोज दैट मैं जहाँ खड़ा हूँ वहां सब पानी है, ठीक है। ये क्या है, मेरे हाथ में पत्थर है, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे जब डाल देता हूँ तो होगा क्या कि जब वो पत्थर उस लेक के अंदर जाएगा तो वो सर्कुलर वेव बनाता है। आपने देखा होगा कहीं पे लेक वगैरह होगी, आप पत्थर मारते होंगे तो वो सर्कुलर वेव बनाता है, ठीक है। वही यहाँ पे बताया गया है, आई स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्विट लेक, वेव्स मूव्स इन अ सर्कुलर एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर। एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि स्पीड जो है उस सर्कुलर वेव की वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ती जा रही, और जो सर्कुलर वेव होता है उसका रेडियस, उसका यानी कि डायमीटर जो होता है बढ़ता जाता है,
या फिर कह लेते हैं उसकी हाफ, यानी कि रेडियस बढ़ती जाती है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, रेडियस, क्योंकि हमको रेडियस दी भी गई है। रेडियस आखिरी में कितनी, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड थी। तो जो ये सर्किल एट द स्पीड ऑफ मूव इन द सर्किल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये क्या है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कैसे निकलते हैं, डी आर बाई डी टी। क्या इसे, इसको क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे क्या है, एट द इंस्टेंट, मतलब किसी एक इंस्टेंट पॉइंट पे, व्हेन द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वेव, जब रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर, कितनी है, किसी एक इंस्टेंट पॉइंट पर जब रेडियस 8 है तो उसका एरिया कितना होगा, इंक्रीज किया होगा, ये बताना है। एट अ इंस्टेंट पर जब उसका रेडियस 8 होगा तो उसका एरिया कितना इंक्रीज कर चुका होगा, ये हमें बताना है। तो हमें निकालना क्या है, डी ए बाई डी टी। क्या निकालना है, डी ए बाई डी टी। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सभी को मालूम, मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं आपको। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, सो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी ए बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट हमेशा टी के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि स्पीड का टर्म आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो डी ए बाई डी टी, पाई कॉन्स्टेंट है, पाई को बाहर ले लिया, और आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, 2r, और इस आर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी। अब मुझे देखो, आर की भी वैल्यू यहाँ पे दी गई, डी आर बाई डी टी की भी वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2, आर की वैल्यू कितनी है 8 मैंने लिख दी, फिर डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, तो 8 टू जा 16 एंड 16 5 जा 80, कितना हो जाएगा 80 पाई। और एरिया को हम, एरिया के SI यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपका रेडियस सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, अगर आपका रेडियस मीटर में है तो आप मीटर स्क्वायर लिखेंगे। एरिया के केस में, वॉल्यूम के केस में क्या होगा, अगर आपका रेडियस या कोई भी वॉल्यूम, कोई भी उसकी साइड सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, अगर वो मीटर में है तो आप मीटर क्यूब लिखेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना आया है, रेट ऑफ चेंज कह सकते हैं इंक्रीज इन एरिया, कितना है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था और एक बेसिक सा क्वेश्चन था। अब बढ़ेंगे आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में क्या है, देखिए इसमें जो क्वेश्चन है वही बदल बदल के आया करते हैं। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन है बेसिकली आपसे नए नहीं पूछे जाते इस एक्सरसाइज में, वही सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलते हैं, क्योंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ तो एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिक से बेसिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के वो सारे करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल, द रेडियस of a circle is increasing रेडियस क्या है, इंक्रीज हो रही, at the rate of 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैसे इंक्रीज हो रही, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। when the rate of, what is the rate, what is the rate of increase in its circumference, increase in its circumference, circumference में कितना इंक्रीज होगा वो पूछा गया। क्या बताया गया, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या बताया गया, रेडियस जो है, रेडियस है सर्कल का, वो इंक्रीज हो रहा है कितने से, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पे क्या वैल्यू दी गई है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज एट द रेट ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट। ठीक है, तो डी आर बाई डी टी लिखते हैं। क्या दिया गया है, 0.7
सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, इसका वैल्यू क्या होता है, 2πr। अब अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dc/dt, 2π कांस्टेंट है, 2π ले लिया, और इस r का डिफरेंशिएशन dr/dt हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए dc/dt क्या हो जाएगा, 2π दिया गया और dr/dt की वैल्यू क्या है, 0.7। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4 कितना आ जाएगा, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और अगर आप चाहें, देखिए अगर आप चाहें तो आप पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ पे पाई की वैल्यू अगर आप रखते हैं थोड़ा इजी वे में बन जाएगा, क्योंकि 14 हमारा बन जाएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, 22/7, और मल्टीप्लाई किससे रहेंगे, 1.4 से। पॉइंट टाइम नीचे 0 बढ़ेगा, 7 से 2 बार में काटा, 2 से 5 बार में काटा, तो वह क्या आ जाएगा, 22/5। और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा, 4.4 आंसर आ जाएगा, 4.4 आ जाएगा। ठीक है, सो क्या निकालना था हमारा, रेट ऑफ चेंज इन इट्स सर्कमफेरेंस निकालना था, बहुत इजी था। dr/dt आपको गिवन था, और 2πr होता है सर्कमफेरेंस, उसका डिफरेंशिएशन किया तो हमें 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड मिला। पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 से जब हमने मल्टीप्लाई करके सॉल्व आउट किया तो हमारा 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अच्छे क्वेश्चन की तरफ। एक 7th क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके बेसिकली मैं देखता हूँ, इसके बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार। कुछ क्वेश्चंस जो होंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके क्वेश्चंस मुझे दिखते नहीं है ज्यादा जनरली, सो इसके एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस लगाना ज्यादा बेटर है आपके लिए। ठीक है, जी हाँ, इसके क्वेश्चन जल्दी आपसे ज़्यादा पूछे नहीं जाएंगे, बट मैं इस एक्सरसाइज को इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो डायरेक्ट एक्सरसाइज से करेगा, और एक्सरसाइज जो है हमारी यूपीआई बोर्ड एनसीईआरटी की मैं पढ़ा रहा हूँ, सीबीएसई भी एनसीईआरटी से ही है। सो तो क्या होगा, इसी से जनरली क्वेश्चन आना होगा तो आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द लेंथ x of a rectangle, the length x of a rectangle is decreasing, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, decreasing at the rate of 5 centimeter per minute, 5 centimeter per minute, and width मतलब चौड़ाई, width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute, 4 centimeter per minute, when x is equal to 8 centimeter and y is equal to 6 centimeter. Find the rate of change of
द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए, पहला क्वेश्चन है पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर में रेट ऑफ चेंज देखना है। दूसरा क्वेश्चन है एरिया, एरिया, ठीक है। देखिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछ बताया गया है, द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल, किसकी बताएगी, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बताया गया, देखिए द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल, कोई लेंथ एक्स है रेक्टेंगल की जो कि डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या हो रही, डिक्रीज हो रही, तो क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी, एक्स क्या है, लेंथ हो, एक्स क्या है, लेंथ है, जो कि क्या हो रही, डिक्रीज हो रही, तो माइनस का साइन लगाएंगे 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। और क्या है, विथ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। विथ क्या है, विथ वाई दी गई है, तो डी वाई बाई डी टी क्या है, इंक्रीज हो रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। देखिए क्या किया है, लेंथ जो है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है, डिक्रीज, यहाँ पे पढ़ेंगे क्या लिखा है, डिक्रीज, तो माइनस का साइन लगा दिया, और यहाँ पे क्या है, विथ क्या है, इंक्रीज हो रही, तो ये पॉजिटिव का ही लिख दिया, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। अब पेरीमीटर को एक आंसर देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और लेंथ प्लस ब्रेथ यहाँ पे ना लिख के मैं एक्स प्लस वाई लिखूंगा। एक्स प्लस वाई क्यों लिखूंगा, क्योंकि लेंथ एक्स है और ब्रेथ क्या है, वाई है। ब्रेथ यानी कि विथ को ही ब्रेथ बोलते हैं, ठीक है, विथ को ही, विथ का मतलब भी चौड़ाई, ब्रेथ का मतलब भी चौड़ाई होता है, ठीक है। 2 एक्स प्लस वाई, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, मैं क्या करता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, तो 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y। देखिए जनरली हमें वैल्यू भी एक्स वाई की दी गई, कल मैं अपने ऑफलाइन के कोचिंग क्लासेस में मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था, तो उसने पूछा भैया यहाँ पे जब एक्स वाई की वैल्यू दी गई तो आप एक्स वाई सीधा रखिए, नहीं एक्स वाई क्यों रखेंगे भाई, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालना है, ना कि हमें पेरीमीटर निकालना है। अगर हमें पेरीमीटर निकालना होता तो मैं एक्स और वाई की वैल्यू डायरेक्ट रख देता, बट मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, ठीक है। तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो डी पी राइट डी टी, तो ये 2 कांस्टेंट है, और x का डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट है, y का डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू कोई रखनी ही नहीं थी भाई, क्यों, क्योंकि पहले हमें चेंज ऑफ पेरीमीटर दिखाना है, तो चेंज ऑफ पेरीमीटर क्या निकला, 2 डी एक्स बाई डी टी और प्लस 2 डी वाई बाई डी टी। अब हमें डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू दी गई, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू दी गई, अब हम पुट अप करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है, -5 रखते हैं, प्लस 2 डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है, प्लस का 4 लगते हैं, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 माइनस का 4 2 जा 8, तो ये क्या आएगा, माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट, माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट, माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट हमारा आंसर आ गया है। किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर कितना है, माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालते हैं, ठीक है। पेरीमीटर को मैं रब आउट कर रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालते हैं। पेरीमीटर का आंसर कितना है, माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ लिख के ना लिख के मैं क्या करूंगा, एक्स इंटू वाई लिखूंगा। अब यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाइड होते हैं, उसका आपने डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्या होता है, फर्स्ट को एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट रूल। उसी हिसाब से हम करेंगे डी ए बाई डी टी एक्स डी वाई बाई डी टी प्लस वाई डी एक्स बाई डी टी। देखिए क्या किया, प्रोडक्ट रूल लगाया है, एक्स को एज इट इज वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी टी, वाई को एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी किया है, ठीक है। अब हमें एक्स की भी वैल्यू दी गई है, वाई की भी वैल्यू दी गई है, डी वाई बाई डी टी की भी वैल्यू दी गई और डी एक्स बाई डी टी की भी वैल्यू दी गई। वैल्यू सबकी रखते हैं यहाँ पे, एक्स की वैल्यू क्या है, 8 है, 8 को रखते हैं। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 से मल्टीप्लाई, प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 6 है,
और dx बाई dt की वैल्यू क्या है -5, क्या है -5। तो 8 4 जा 32 और -30, तो क्या आएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होगा। ठीक है, देखिए पेरीमीटर एक साइड है, पेरीमीटर क्या है साइड, तो उसको सेंटीमीटर पर मिनट से लिखेंगे। लेकिन एरिया क्या है, एरिया एक साइड नहीं है, एरिया क्या है, एरिया एरिया है। ठीक है, एरिया क्या है, क्षेत्र मतलब उस रीजन का एरिया क्या है। अगर उसमें कोई हम सामान रखे तो कितना उसमें आ सकता है, इसको हम, और पेरीमीटर क्या है, उस अगर कोई बाउंड्री है उसको हम अगर क्रॉस आउट करें तो कितनी लंबी बाउंड्री है, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या निकला, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट निकल के आया। ठीक है, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको स्टार लगा सकते हैं अगर आना होगा। अभी 2-4 क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज के हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग की क्वेश्चन है। यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात क्या थी, यहाँ पे लोगों को क्या लगता है कि जब एक्स वाई की वैल्यू दी गई तो सीधा एक्स वाई की वैल्यू लिखोगे। नहीं भाई, हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, फिर अगर उसमें एक्स आ रहा है तो एक्स की वैल्यू रखेंगे, अगर वाई आ रहा है तो वाई की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इस एक्सरसाइज के मैं सारे क्वेश्चन आपको लगवाने वाला हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जितने हो सकेंगे उतने लगवाएंगे मैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, क्या रहता है, स्फेरिकल रहता है। बैलून हमेशा स्फेरिकल होता है, आप ये मान सकते हैं। मान क्या होता ही है स्फेरिकल, ऑन इन्फ्लेशन, ऑन इन्फ्लेशन मतलब फुलाया जाने पर। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब उसमें गैस भरी जा रही है। ठीक है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर 9 क्यूबिक सेंटीमीटर 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, अच्छा 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून, फाइंड द रेट at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 सेंटीमीटर। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया। क्वेश्चन क्या है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। सबसे पहली बात तो ये होता है, एक बैलून जो होता है उसको अगर हवा भी भरेंगे तब भी वो स्फेरिकल रहेगा, अगर उसको इंक्रीमेंट में हवा भरते रहेंगे तब भी वो स्फेरिकल। बैलून जो होता है हमेशा स्फेरिकल रहता है। ठीक है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन बीइंग इन्फ्लेशन, मतलब उसमें पंपिंग, उसमें हवा भरते समय भी वो क्या रहता है, स्फेरिकल ही रहता है। ठीक है, इज इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो रीजन क्या है, आपके पास चॉइस है कि आप कैसे, ये क्या है 900 की गिवन क्या है आप बता सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम नाम का तो कोई शब्द नहीं है। ठीक है, बच्चा जिसको मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ कंफ्यूज हो रहा था उसमें, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, ये क्या है वॉल्यूम गिवन है। कैसे, देखिए 900 क्या है कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर क्यूब है। और जब मैंने बताया जब हम साइड को निकालते हैं तो खाली सेंटीमीटर, साइड क्या होती है ओनली सेंटीमीटर। ठीक है, ओनली सेंटीमीटर या मीटर। और एरिया क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब दिया गया, यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर क्यूब, तो यह क्या दिया गया
dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना गिवन है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पहला मेथड हो गया समझने का कि ये वॉल्यूम है। दूसरा क्या है, देखिए क्या कह रहा है, बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। भाई जब आप बैलून में हवा भरेंगे तो उसका एरिया तो इंक्रीज होगा नहीं, उसका क्या इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम उसका जितनी ज्यादा आप हवा भरते जाएंगे उसका वॉल्यूम उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, कोई फिक्स तो है नहीं, बैलून कोई फिक्स नहीं होता कि जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे सपोज दैट एक बॉक्स है, क्या है ये बॉक्स है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें मैं अगर कुछ डालने की कोशिश करूं, इसमें मैं कुछ भरने लगूं तो क्या होगा, इसका एरिया जो होगा वो इसको फिल्ड कर देगा, तो ये क्या होगा, वॉल्यूम भी होगा लेकिन ये एरिया भी होगा। एरिया क्या होता है, एरिया कांस्टेंट होता है। एरिया क्या होता है, एरिया चेंज नहीं होता। मतलब जनरली अगर हम देखें एरिया चेंज नहीं होगा, और वॉल्यूम क्या रहता है, वॉल्यूम चेंज होता रहता है। जैसे सपोज दैट सिलेंडर है, ठीक है। अब बाल्टी नहीं, सिलेंडर नहीं, एग्जांपल पहले लेते हैं एक बकेट का। बकेट क्या होता है, बकेट कोई कटोरी होती है, कोई कटोरा, बकेट बाल्टी भी होती है। ठीक है, कोई कटोरा बाल्टी कुछ भी, बकेट है। जैसे समझ दैट बाल्टी है। ठीक है, बाल्टी में आप पानी भरते हैं, बाल्टी में क्या भरते हैं, पानी। तो जो पानी होता है वो उसके वॉल्यूम को भी मतलब ऑक्यूपाई कर लेता है बाल्टी की, और क्या कह सकते हैं, एरिया भी फिलअप हो गया। ठीक है, लेकिन कोई बैलून है, जैसे सपोज दैट कोई गैस सिलेंडर, इसमें क्या है, हम गैस भरते हैं, क्या भरते हैं, गैस फिलअप करवाने जाते हैं, तो उसमें आप चाहे जितनी मन हो गैस भरवा सकते हो। तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो गैस आप जितनी मन हो भर सकते हो। वैसे ही बैलून है, अगर बैलून जैसे बड़ा हुआ तो उसमें आप चाहे जितनी गैस भर सकते हैं। तो गैसियस फॉर्म में वॉल्यूम का कोई अंत नहीं होता, आप भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। वही यहाँ पे बताया गया, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग। मतलब उसमें हवा भरते जा रहे हैं तो वॉल्यूम उसका बढ़ता जा रहा है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में वो कितना भर रहा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब। एक सेकेंड में वो कितना फिलअप हो रहा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब भर रहा है। ठीक है, अब आगे क्या है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज। क्या निकालना है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज। रेडियस यानी कि डी आर बाई डी टी निकालना, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और व्हेन द रेडियस कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू दी गई, वॉल्यूम की दी गई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, सॉरी डी आर बाई डी टी, यानी कि हमें चेंज ऑफ रेडियस निकालना है, और क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। ठीक है, अब बैलून विच, अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, मैंने आपको लिखा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या होता है, वॉल्यूम। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डीवी बाई डी टी आ जाएगा। डीवी बाई डी टी आएगा तो 4/3 कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, आर क्यूब का 3r² हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और इस आर का डी आर बाई डी टी हो जाएगा। अब देखिए डीवी बाई डी टी की वैल्यू हमको गिवन है, क्या गिवन है, 900। ठीक है, इधर क्या है, 4/3 पाई, और क्या है, 3 है, और इस आर की वैल्यू क्या है, 15 है। आर की वैल्यू क्या है, 15 इंटू 15 में लिख रहा हूँ, और हमें क्या निकालना है, डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं, 3 से 3 बार गया, और 15 से 6 बार गया। ठीक है, और 15 से 4 बार गया, 4 से 4 बार गया, तो हमारा डी आर बाई डी टी जो आया है, डी आर बाई डी टी वो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड है। कितना है, सॉरी, डी आर बाई डी टी क्या है, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और कह सकते हैं एक बढ़िया क्वेश्चन था। जैसे कि हमें वॉल्यूम गिवन था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकालना था, तो क्या किया, फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस का, मतलब फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। वहां से मैं वैल्यू पुट करता गया तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस का निकल गया है 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, 9th वाला आप लोग कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। गिवन क्या है, अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग, लीनिंग मतलब टिका हुआ होता है, लीनिंग मतलब क्या होता है, टिका हुआ, अगेंस्ट अ वॉल, अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम of the ladder is pulled along the ground, is pulled along the ground, pulled along the ground away from the wall, away from the wall, pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second, at the rate of 2 centimeter per second, ठीक है, 2 centimeter per second. How fast is the height of the wall? How fast is the height of the wall decreases when the foot of the ladder decreases when the foot of the ladder 4 meter away from the wall, 4 meter away from the wall. एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप इसको डबल का ट्रिपल स्टार भी दे सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में जनरली ऐसा पूछा गया क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, लेकिन आता है तो ये बहुत ही एक अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। आ लेडर, लेडर मतलब क्या होता है, सीढ़ी। लेडर मतलब क्या होता है, सीढ़ी। और 5 लीटर आई लेडर 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मतलब जब सपोज गांव में जो है, गांव में क्या, यहाँ पे भी शहरों में कहीं कहीं आपने सीढ़ियाँ देखी होंगी। ठीक है, मैं उन वाली सीढ़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो जीने होते हैं। ठीक है, पेडेस्ट्रियन वाली सीढ़ियाँ नहीं मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एलिवेटर वगैरह सीढ़ियाँ नहीं बता रहा हूँ मैं। सीढ़ी जो होती है जो लकड़ी की बनी होती है, ठीक है, वो क्या है, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। लीनिंग मतलब टिका हुआ, लीनिंग मतलब टिका हुआ। अगर मैं, ये क्या है, एक बक्सा है, ठीक है, अगर मैं इसके अलॉन्ग में ऐसे कर देता हूँ तो मैं क्या बोला जाऊंगा, ही इज, कोई दूसरा मुझे क्या बोलेगा, ही इज लीनिंग अगेंस्ट अ बॉक्स, ही इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, बॉक्स। ठीक है, वो क्या है, बॉक्स के अलाउंग टिका, बॉक्स के वृक्ष में टिका हुआ है। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे बोला गया अ लेडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक सीढ़ी जो है, जैसे सपोज दैट ये सीढ़ी है और ये वॉल है, तो ये कहाँ है, ऐसे टिकी हुई है। ठीक है, और ये है, इसकी लेंथ कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, जैसे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे एक ये वॉल है, क्या है, वॉल है। ठीक है, और क्या है, लेटर क्या है, लीनिंग है, मतलब टिकी हुई है। तो लेटर कोई ये होगी, जैसे ये लेटर है। ठीक है, सपोज दैट ये लेटर है भाई, ये क्या है, इस वॉल के अगेंस्ट टिकी हुई है, और ये लेटर कितनी है, 5 मीटर लॉन्ग बोली गई, 5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लेटर इज पुल्ड। बॉटम क्या है, लेटर का बॉटम खींचा जा रहा है, लेटर का बॉटम खींचा जा रहा है। ठीक है, पुल्ड अलोंग द ग्राउंड फ्रॉम द वॉल, वॉल से बॉटम जो है लेटर का वो खींचा जा रहा है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए, मैं इसकी हाइट को x मान रहा हूँ, इसकी तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी हाइट को, वॉल की हाइट को मैंने x माना है और डिस्टेंस को मैंने y माना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या दिया गया है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो बॉटम है लेटर का, जो बॉटम है लेटर का, वो क्या है, वॉल से खींचा जा रहा है, वॉल से
बॉटम ऑफ द ग्राउंड, बॉटम ऑफ द लेडर जो है वो खींचा जा रहा है, ठीक है। जब बॉटम जो लेडर का जब खींचेंगे तो इसकी हाइट भाई डिक्रीज होती रहेगी। सबसे पहली बात, इसकी हाइट क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। जस्ट सपोज दैट ये क्या है, ये लेडर है, ठीक है, और ये क्या है, ये वॉल है, ठीक है, ये क्या है, वॉल है, और बीच की डिस्टेंस है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस लेडर को, मैं इस लेडर को जैसे सपोज दैट ये जैसे ये क्या है, लेडर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लेडर का बॉटम जो है खींच रहा हूँ। बॉटम जब खींच रहा हूँ तो ये देखिए ये ऐसे आ जाएगा, और मैं बिल्कुल खींच दूंगा तो ये बिल्कुल 180 डिग्री पर आ जाएगा। वही यहाँ पे बोला गया है, बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अराउंड द ग्राउंड फ्रॉम द वॉल, ठीक है, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे dy बाई डी टी क्या दिया गया है, dy बाई डी टी क्या दिया गया है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि बॉटम ऑफ द लेडर क्या है, बॉटम ऑफ द लेडर भाई यही है जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द लेडर क्या है, यही जो डिस्टेंस है, ठीक है। और ये क्या करी जा रही है, खींची जा रही, खींची जा रही, तो मतलब इसका रेट बढ़ता जा रहा है, इसका रेट बढ़ता जा रहा है। तो dy बाई डी एक्स लिखा है, dy बाई डी टी मैंने लिखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजेस, हाइट मैंने क्या माना है, एक्स मानना है। और क्या पूछेगा, हाउ फास्ट इज द रेट ऑफ हाइट ऑफ द बॉल डिक्रीजेस, हाइट ऑफ द बॉल मैंने एक्स माना है, तो डिक्रीज कितना, यानी कि dx बाई डी टी पूछा गया, dx बाई डी टी पूछा गया है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजेस व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, यानी फुट ऑफ द लेडर जो है वो ग्राउंड से यानी कि वॉल से कितना अवे है, 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि y की वैल्यू क्या है, 4 मीटर, y की वैल्यू क्या है, 4 मीटर। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। पूछा क्या है, एक लेडर थी जो कि सो होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या था, लेडर था, ठीक है। अब लेडर की हाइट दी गई है एक्स, लेडर की जो वॉल से डिस्टेंस है वो कितनी है, वाई, ठीक है। और लेडर की जो हाइट है, लेडर की मतलब जो लंबाई है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे जो लेडर की वॉल से डिस्टेंस थी, उस डिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी क्या है, 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमें क्या बताना, हाइट ऑफ द, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द वॉल किस रेट ऑफ चेंज से वो डिक्रीज हो रही, यही बताना है। गिवन क्या है, y की वैल्यू 4 मीटर, यानी कि डिस्टेंस और लेटर के बीच की दूरी दी गई है, ठीक है, वॉल और लेटर के बीच। अब देखिए निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको मैं सही से लिख रहा हूँ, ठीक है, यानी कि हमें क्या दी मैंने, dy बाई डी टी कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और dx बाई डी टी हमें फाइंड करना है, और y की वैल्यू क्या है, 4 है, y की वैल्यू क्या है, 4 है। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल करना है, तो ये पीजीटी थ्योरम बन जाएगी। पीजीटी थ्योरम में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मीटर, इज इक्वल टू 5 मीटर, यानी कि 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। आप इसमें ट्रायंगल भी मान के कर सकते हैं, एबीसी, वो तो आपको मानना ही पड़ेगा अट्रैक्टिव बनाने के लिए टीचर को, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं मान रहा हूँ, लेकिन तो मैंने क्या किया, 5 सेंटीमीटर मतलब 5 का स्क्वायर किया, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 2x dx बाई डी टी, 2x dx, नहीं अभी नहीं डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी क्यों नहीं डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें अभी y की वैल्यू दी गई। यहाँ से जब हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देखिए करते हैं, एक्स स्क्वायर, पहले हम x के स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर यानी 16, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 9, 16 में से 25 में से 16 गया, 9 बचा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। देखिए जल्दी तो x की वैल्यू प्लस माइनस का √3 आएगी, मुझे प्लस माइनस का 3 आएगी, ठीक है। लेकिन हमें पता है साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, यहाँ पे रेट हो सकता है नेगेटिव हो जाए, ठीक है। तो क्या है, x की वैल्यू 3 हमने ली है, ठीक है। अब देखिए x, ठीक है, मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, और वहां से x की वैल्यू 3 निकाल ली है। अब क्या करेंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x
डी एक्स बाई डी टी इज प्लस 2y डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 25 का यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं ऊपर का थोड़ा रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इधर लिख रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी लिख रहा हूँ। देखिए अब क्या है, 2 की प्लेस पे 2, एक्स की वैल्यू क्या है 3 निकली है, 3 में रख देता हूँ। और डी एक्स बाई डी टी हमें फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज इन द चेंज ऑफ डिक्रीज इन द रेट ऑफ मतलब सॉरी डिक्रीज इन द हाइट ऑफ वॉल हमें फाइंड करना है। तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमें फाइंड ही करनी है। प्लस 2 y की वैल्यू क्या गिवन है 4 रखते हैं। ठीक है, और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू 0, 2 3 6 डी एक्स बाई डी टी प्लस 2 चौके 8 दूनी 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 6 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू -16 हो जाएगा। अब इसको 2 से ले जाएंगे, 2 से 3 बार, 2 से 8 बार, तो डी एक्स बाई डी टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि जब हम नीचे की डिस्टेंस को बढ़ाते जा रहे हैं तो ऊपर की डिस्टेंस हमारी, मतलब जब हम इसकी डिस्टेंस को लेडर से वॉल की डिस्टेंस को बढ़ाते जा रहे हैं तो लेडर से हाइट की डिस्टेंस कम होती जा रही। कैसे कम होती जा रही, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि ये क्वेश्चन कवर अप नहीं हो पाया था। ठीक है, कोई इशू आ गया था, मेरा फोन बंद हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं 2 बार बता चुका हूँ ऑलरेडी, और दोनों बार वीडियो में कोई प्रॉब्लम आने की वजह से मैं इसको तीसरी बार अब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन है ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि मैं इसे तीसरी बार बताने जा रहा हूँ। ठीक, और उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगर इस एक्सरसाइज से कोई एक ही क्वेश्चन आने के चांस है तो इसके ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने इसको 5 स्टार क्वेश्चन बोला है। अब जनरली होता क्या है, मैं इस क्वेश्चन को एक समराइजिंग वे में पहले आपको बताना चाहता हूँ। जनरली जैसे गांव में क्या होता है, गेहूं काटा जाता है, गेहूं आपने देखा होगा, व्हीट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, गेहूं काटा जाता है, तो उस गेहूं को काटने के लिए उस गेहूं को, उस बाली जो मतलब रॉ मटेरियल उसका, उसको बाली बोलते हैं। ठीक है, बाली में से गेहूं को निकालने के लिए एक मशीन लाई जाती है। वो मशीन कुछ इस टाइप में होती है, वो मशीन कुछ इस टाइप में होती है। जैसे ये मशीन, ये क्या है, ये मशीन है। ठीक है, और ये क्या है, ये नहीं मशीन, ये मशीन है। ये क्या है, मशीन है। तो ये जिस मशीन है, ठीक है, ये मशीन है, ये मशीन लगी हुई है। ये पीछे क्या है, पीछे ये इतना ट्रॉली है, इसमें हम क्या डालते हैं, बाली डालते हैं, जिसमें हम गेहूं बाली सब मिला के डालते हैं, मतलब बाली में ही गेहूं होता है, तो इसको हम डालते हैं। ठीक है, और ये क्या है, मशीन के ऊपर एक ऐसा पार्ट जो रॉ मटेरियल निकालता है, जो रॉ मटेरियल निकालता है। ठीक है, वही यहाँ पे कहा गया, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये क्या है, एक पाइप है, ये क्या है, एक पाइप है जहां से सैंड निकल रही है, और वो एक कोन को फॉर्म कर रही है, कोन को फॉर्म कर रही है, जहाँ पे ये हाइट क्या है h मान लिया हमने, और रेडियस क्या है r मान लिया। ठीक है, अब देखिए जरा एक बात आप समझिएगा, जो वॉल्यूम इस पाइप का होगा वही वॉल्यूम इस क्यूब का होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, जो वॉल्यूम इस पाइप का होगा वही वॉल्यूम इस क्यूब का होगा। क्यों, क्योंकि जो मिट्टी का वॉल्यूम, जिस मतलब मिट्टी जिस वॉल्यूम से, मिट्टी का जिस स्पीड, मतलब मेरा कहने का मीनिंग ये है कि जिस वे से मिट्टी कॉर्न को फॉर्म कर रही है, जिस वे का मिट्टी का वॉल्यूम है पाइप में, वही वे मिट्टी का वॉल्यूम इस क्यूब में होगा। ठीक है, यानी कि जैसे आप, जनरली मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आप बकेट में पानी को भरते हैं, बकेट में पानी को भरते हैं, जैसे कोई समरसेबल होगा घर का, तो उस समरसेबल से आप पानी भरते हैं बकेट में, तो जो समरसेबल का जो वॉल्यूम होता है, समरसेबल में जो पानी आता है उसका जो वॉल्यूम होगा, वही वॉल्यूम इसका होगा बकेट के पानी का होगा। वॉल्यूम यानी कि कहने का मतलब ये है, वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा। और यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि डीवी बाई डी की वैल्यू दी गई है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि 12 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, वॉल्यूम गिवन है, पर सेकेंड का मतलब है रेट ऑफ चेंज। ठीक है, और द फॉलोइंग साइड फॉर्म्स अ कोन, ठीक है, इन सच अ वे दैट द हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। यानी कि जो हाइट है वो ऑलवेज हमेशा 1/6 ऑफ द रेडियस रहती है। यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकालेंगे तो 6h आएगा, रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी 6h, यानी कि हाइट जो होती है वो हमेशा रेडियस की 1/6 रहती है। तो रेडियस की मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली तो कितना है 6h। ठीक है, अब क्या है,
हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजिंग, यानी dh/dt पूछा गया जब हाइट क्या है 4 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको डिफ्रेंशिएट अभी नहीं करेंगे, तो 1/3 पाई आर की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ 6h, तो 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, और एच का स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा, और एक एच यहाँ से पहले मौजूद है तो एच स्क्वायर इंटू एच करेंगे तो एच क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एच स्क्वायर इंटू एच करेंगे तो एच क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते, ये 3 से 12 बार में गया, इसको भी ले लेते, तो वॉल्यूम क्या आया सिंपल 12 पाई एच क्यूब। कितना है 12 पाई एच क्यूब। अब इस डायग्राम को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमारा वॉल्यूम क्या आएगा 12 पाई, वॉल्यूम क्या है हमारे पास 12 पाई एच क्यूब, 12 पाई एच क्यूब। इसको डिफ्रेंशिएट करते तो dv/dt 12 पाई एच क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3h स्क्वायर dh/dt, कितना हो जाएगा 3h स्क्वायर dh/dt। 12 पाई है 3 इंटू एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और dh/dt। अब देखिए जरा, हमें dv/dt की वैल्यू गिवन है कितना 12, तो 12 इधर रखते हैं, इधर 12 रखा तो इस 12 से ये 12 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इधर 1 है, इधर क्या हो जाएगा 16 × 48 पाई, इधर क्या हो जाएगा 16 × 48 पाई dh/dt। dh/dt की यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जनरली कुछ नहीं था, वॉल्यूम को इक्वल करना था और उसके बाद हाइट को 1/6 करना था, मतलब रेडियस का हाइट जो है रेडियस का 1/6 था, वहां से रेडियस की वैल्यू 6h निकली है। वॉल्यूम में रेडियस की प्लेस पे हमने 6h रख के इसको सॉल्व आउट किया तो वॉल्यूम 12 पाई एच क्यूब निकल के आया है, उसका डिफ्रेंशिएशन भी आया, और जहाँ पे वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन ही था 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, वहां से सॉल्व आउट करके हमारे dh/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या निकल के आया 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, और यहाँ पे हमारी पहली एक्सरसाइज समाप्त होती। मैं अब मिलूंगा आपको दूसरी एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन लोगों को पर जिनका जो यूपी बोर्ड एग्जाम्स है वो बहुत नज़दीक है। ठीक है, जो भी यूपी बोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो CBSE हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो, ठीक है, आप उनको जरूर शेयर करें, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और बने रहें हमारे चैनल के साथ, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज से जनरली हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज के ही बनते थे, सो एक्सरसाइज के ही करेंगे। ठीक है, मेनली जो इस चैप्टर में जो मेन एक्सरसाइजेस है वो टेंजेंट एंड नॉर्मल और क्या है मैक्सिमम मिनिमम की है, तो उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, बाकी यहाँ के लिए इतना ही, तब तक के धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे सभी को।